आखिर लोग बरहमेश 4 पैसा की बात करते हैं। 4 पैसे का महत्व क्या है? अच्छा, 3 पैसे का किसी ने नहीं कहा, 5 पैसे का किसी ने नहीं कहा, 4 ही पैसे का महत्व क्यों बात कहते हैं? कहते हैं, आइए समझते हैं 4 पैसे। पहला पैसा जो है, पहला पैसा है भोजन। क्या है? भोजन। दूसरा पैसा है कर्ज उतारना। किसी से कुछ कर्ज लिया है उसको उतारना, उसे दूसरा पैसा कहते हैं। तीसरा पैसा है आगे कर्ज देना। किसी को आपने कर्ज दे दिया, समझ लो। चौथा पैसा है कुएं में डालना। अब इसका अर्थ समझ ले आप। जैसे पिताजी ने बेटे से खूब सेवा कराई तो वो क्या हो गया? ऋणी। गुरुजी ने शिष्य से सेवा कराई तो क्या होगा? वो ऋणी। अब जब आपके ऊपर जब यह ऋण होंगे तो आपको उतारने के लिए तो आना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा ना। तो इसीलिए भैया ज्यादा सेवा के भी आदी मत होना, क्योंकि नहीं तो आपने यदि यहां सेवा ले ली तो फिर आपको उसी के घर में फिर पैदा होना पड़ेगा कर्ज देने के लिए। एक वृंदावन में महात्मा रहते थे। वो महात्मा भगवान की खूब सेवा और आराधना करते थे। उनके पास एक शिष्य आया। शिष्य ने कहा, गुरुजी हमारी ऐसी इच्छा है कि हम आपकी सेवा करें। तो गुरुजी ने कहा, भैया हमें कई जन्मों का पता है, हम सेवा करत करत चले आ रहे हैं और आपको छुटकारा मिल रहा है। हम सोच रहे कि किसी का कर्ज ना लें, तो इसलिए हम अलग रहते हैं। तो आपको कर्ज नहीं लेना। चौथा जो है वो है पैसे को कुएं में डालना। मतलब इसका अर्थ हुआ कि आपने शुभ कार्य, कुएं में डालने का अर्थ है आपने जो पाप और पुण्य किया है, जो आपने साधना आराधना की है, यही यानी आपको बार बार योनि में डालने का काम करेगी। बार बार योनि में जन्म लेना मतलब कुएं में जाना। तो आप जब अब आपको इन चारों कर्ज से मुक्ति करना है तो आपको पाप और पुण्य से परे होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? पाप और पुण्य से परे। एक बार की बात, महात्मा भगवान के पास एक भक्त गया। उसने कहा कि आपने ये बात कही कि कुएं में डालने की पाप और पुण्य की, तो महात्मा लोग तो रात दिन पाप पुण्य करते रहते हैं और कभी इनने जीवन में पाप भी किए होंगे, क्योंकि महात्मा जो होता कोई बड़ा तो हो नहीं जाता, छोटे से तो कहा तुमने बहुत अच्छी बात कही। तो कहा उसका एक तोड़ है हमारे पास। क्या? कि परमात्मा ने कहा जो पाप और पुण्य हो इसको खर्च कैसे करते महात्मा लोग। देखो पाप जो महात्माओं का पाप है, ये ध्यान से सुनना, वो कहां जाता है? महात्माओं का पाप उस व्यक्ति के अंदर जाता है जो उस महात्मा के अवगुणों को देखता है।
जो महात्मा की निंदा करता है, जो महात्माओं की बुराई करता है, उसके पास है महात्मा के पाप जो है उसके खाते में चले जाते हैं। तो पापों का बंटवारा हो गया। अब रहा पुण्यों का, तो पुण्य किसके खाते में जाते हैं? जो महात्मा की खूब सेवा करे, खूब सेवा करे।